हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी PSL का फाइनल कराची में होगा, लेकिन कराची नहीं होगा। कराची किंग्स 171 रन के बोझ तले दब गए। बाबर आजम और डेलने ने 50 बनाई, लेकिन किसी काम ना आई। पेशावर ज़ल्मी ने 13 रन से कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। अब 25 मार्च को नेशनल स्टेडियम आएंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे। He's gone big, but where's he gone? Time orthodox spinner. He goes for a mighty six. And Akmal, he goes big and 6 more. Big shot, 6. I don't think you do. There it is, 50. He's brought it up in 17 deliveries. It is the fastest. 27 गेंदों पर 77 रन, 5 चौके और 8 छक्के। कामरान की कराची किंग्स के खिलाफ कमाल इनिंग्स। 17 गेंदों पर PSL तारीख की तेज तरीन 50 भी बनाई। Oh, it's huge! Absolutely huge! That's glorious. That really is sweet. पाकिस्तान में क्रिकेट के रंग दीवानगी देखकर दुनिया दंग रह गई। खिलाड़ी एक्शन दिखाते रहे, शायकीन जश्न मनाते रहे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी स्टेडियम में मैच देखा। कराची में PSL का फाइनल, मैदान और मेजबान दोनों तैयार, बस इतवार तक का इंतजार। शहर कायद में जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स और खिलाड़ियों के पोस्टर्स लगा दिए गए। शाराए फैसल रोशनियों से सज गई। राव अनवार आखिरकार गिरफ्तार। तवील रुपोशी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी। अदालती हुक्म पर गिरफ्तारी के बाद कराची मुंतकिल। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। आप तो बहुत दलेर थे, अब दलेरी क्या खत्म हो गई? इतने बहादुर हो तो इतने दिन कहां छुप कर बैठे रहे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हिफाजती जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत का नोटिस वापस, नाम ECL में रखने की हिदायत। सुपर कॉप के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। तहकीकात के लिए एडिशनल IG आफ्ताब पठान की सरबराही में JIT तश्कील दे दी गई। मेरे तवक्कु है कि इतना लोग ये नाकिबुल्लाह का हिमायत करता है और दूसरे का मुखालिफत करता है, ये मेरे को इंसाफ देता है। हम ये सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। इंसाफ होता नजर आ रहा है। पहले भी कानून पर अमल किया, आइंदा भी करेंगे। राव अनवार की गिरफ्तारी पर नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना खुश। नकीब के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। कानून के मुताबिक आगे बढ़ने और किसी को नुकसान ना पहुंचाने की यकीन दहानी। मुंह छुपाने वाले को इतना अरसा किसने छुपाया? राव अनवार अदालत आ गए, लेकिन जवाब ना आया। अदालत में पहले से मौजूद सिक्योरिटी ने भी कई सवालात उठा दिए। आज भी पूछते उससे, लेकिन अदालतों को, ये आप अदालत को डिटरमिन करेगा कि ये रहा किसके पास है। राव अनवार अब तक किसके पास था? नून लीग के जावेद अब्बासी का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में सवाल। सुप्रीम कोर्ट से मामले का खोज लगाने का मुतालबा। ये नकीबुल्लाह महसूद ही का मावरा अदालत कत्ल नहीं है। उसने वो सैकड़ों मावरा अदालत कत्ल का खून राव अनवार के हाथों में है, तो उसे उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए। राव अनवार के तमाम जराइम बेनकाब होने चाहिए। पता चलना चाहिए राव ने किसके कहने पर मावराए अदालत कत्ल किए। सरबरा MQM फारूक सत्तार की गुफ्तगू।
नकीबुल्लाह समेत दीगर केसेस की भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की हाकमियत में मुदाखलत है और अपने जो उनका दायरा है उससे तजावुज है, तो वहां तो हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून को सेनेट में जो उनका चेयरमैन आना चाहिए था, क्योंकि अभी भी वो सबसे बड़ी पार्टी है 34 सेनेटर्स के साथ, उसको रोका जा सके, उसको रोका गया। चेयरमैन सेनेट नून लीग का आना चाहिए था। इदारों की सियासत और हकमियत में मुदाखलत दुरुस्त नहीं है। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, इदारों को हुदूद में रहकर काम करने का मशवरा भी दिया। अखबारात में ये कहा जाता है जी कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कमज़ोर फैसला है, और ये बात पैनामा की चल रही थी, फैसला अकामा पे आ गया, और वो भी एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद जज साहब ने कबूल कर लिया केस पैनामा का था, फैसला अकामे पर दिया गया। इमरान खान भी फैसले को कमजोर करार दे चुके। एहतसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ के दलाइल, कहते हैं उनके खिलाफ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर फैसला लिखा गया। जो फैसला आया वो कौम की नजर में ठीक नहीं था। ऐसी जजमेंट्स के पेश नज़र बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, तो इसका रद्द-ए-अमल तो फिर हर जगह से आता है। 20 साल की फिरौनियत इन दोनों भाइयों ने पंजाब के ऊपर कायम की हुई थी। शरीफ माफिया ये जब से सियासत में आए, ये भी अरबोपति, इनके बच्चे भी अरबोपति। नवाज शरीफ को क्यों निकाला कहने पर लगा दिया। अब शहबाज शरीफ की बारी है। इमरान खान का कामोन में खिताब, वजीर आला पंजाब पर तनकीद, कहा 10 साल में 6000 अरब रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिसमें अपना इलाज हो। इलेक्शन में शरीफों से पंजाब को आजाद कराने और बाहर जाने वाला पैसा अवाम की फलाह व बहबूद पर लगाने का अज़्म भी किया। अपने मुस्तकबिल का फैसला उन्होंने खुद अपने रवैये से कर लिया। यही उनकी सियासत है। मुश्किल में साथ छोड़ो, अच्छे वक्त में स्टीयरिंग पर बैठ जाओ। चौधरी निसार को जब भी मौका मिला उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद साबिक वजीर दाखिला पर बरस पड़े। निसार पर मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ छोड़ने का इल्जाम लगा दिया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं चौधरी निसार के सियासी मुस्तकबिल का फैसला पार्टी ही करेगी। निसार साहब के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में? उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं सर? नून लीग छोड़ेंगे, वैसे उनका मुस्तकबिल क्या थे? देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो खुद अपने बारे में बेहतर तबसरा कर सकते हैं। सारी कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है, लेकिन असल चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी, जो मेरी दरखास्त है, वो निगरान वजीर आजम की होगी। चीफ जस्टिस की असल जिम्मेदारी निगरान वजीर आजम है। शेख रशीद ने जुडिशल मार्शल लॉ की अपील कर दी। कप्तान की मुशावरत के बगैर कोई निगरान वजीर आजम कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। कोई नापसंदीदा शख्स निगरान वजीर आजम बन गया तो इलेक्शन का भरम खाक में मिल जाएगा। शरीफ खानदान का नाम ECL में डालें या नहीं, वफाकी काबीना ने मामले पर कमेटी बना दी। मुशावरत के बाद तजवीज पेश करेगी। अफगान कशीदगी की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अफगान अदम इस्तेहकाम के बाइस कई चैलेंजेस दरपेश हैं। बलूचिस्तान खुशहाली की जानिब गामजन है। CPEC समेत दीगर मंसूबों से होने वाली तरक्की पर सबसे पहला हक सूबे का है। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का बोलान जीप रैली की इख्तितामी तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में अगले साल मजीद 4 जीप रैलियों के इनेकाद का ऐलान भी कर दिया।
बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार रास्ते, 50 ड्राइवर्स और 80 किलोमीटर का ट्रैक, बुलान जीप रैली जाफर मक्सी ने जीत ली। साहबजादा सुल्तान दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर आए। रेस में खवातीन ड्राइवर्स ने भी हिस्सा लिया। और काली आंधी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर राउंड में स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली।